हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022। नोबेल प्राइज़ 2022 के आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो ये नोबेल प्राइज़ है इसके कुछ फैक्ट्स, मतलब सबसे पहले कब दिया गया हो है और किस सब्जेक्ट में, और सबसे ज़्यादा किस पर्सन ने लिया है, और यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, और किस फील्ड में ये दिए जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन नोबेल laureates अभी तक कितने थे और किस फील्ड में, किस ईयर में उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ रिसीव किए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022। देखिए, नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022 जो है, इनको वेट अ सेकंड, नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022 ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, स्वीडिश साइंटिस्ट, केमिस्ट और इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने इन्वेंट किया है डायनामाइट भी। इनकी एक लास्ट विल थी इनकी ये कि 1895 इन्होंने कहा कि इनके पास जितने भी ये वेल्थ है उसका ये कुछ हिस्सा, उसका वो जो ये हिस्सा है ये देने जा रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो सब्जेक्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसन, लिटरेचर एंड पीस में। ये तो हो गई 5 सब्जेक्ट्स। फिर 1968 में एक और सब्जेक्ट ऐड किया है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक साइंस वाज आल्सो एडेड इन 1968। अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनकी बर्थ हुई है 21 अक्टूबर 1833 को और इनकी डेथ हुई है 10 दिसंबर 1896 में। और इसी दिन ये दिया जाता है, इनकी डेथ एनिवर्सरी पे 10 दिसंबर ये नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं इन फील्ड्स में, राइट। ये जो नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, दीज आर गिवन बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स जो है, इनको दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, यानी इस एकेडमी के द्वारा ये दिए जाते हैं। फिर जो दूसरे हैं फिजियोलॉजी यानी मेडिसन का जो नोबेल प्राइज़ होता है, इसको ये इंस्टीट्यूट जो है, जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है, ये भी स्वीडन का है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये दिया जाता है ये प्राइज़, कौन, फिजियोलॉजी मेडिसन में। फिर है लिटरेचर का प्राइज़ दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी देती है कौन सा प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नोबेल पीस प्राइज़ जो है, ये ओनली प्राइज़ है जो कि नॉर्वेजियन कमेटी, एक नॉर्वेजियन का पार्लियामेंट है जिसका नाम है सॉर्टिंग, STORTING, स्टॉटिंग। ये 5 मेंबर कमेटी होती है जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट बनाती है। इस कमेटी के द्वारा ये पीस प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी जो 4-5 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये स्वीडिश एकेडमी देती है साइंस की। फिजियोलॉजी यानी मेडिसन का जो नोबेल प्राइज़ है, ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है स्वीडन का। और लिटरेचर का जो है, ये स्वीडिश एकेडमी देती है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ एक 5 मेंबर कमेटी इलेक्ट की जाती है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम है स्टॉटिंग। तो ये कमेटी के द्वारा ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। आपको पता है नोबेल प्राइज़ जो है, इसका अमाउंट क्या है? 2022 की अगर हम बात करें तो ये 10 मिलियन पर नोबेल laureate को दिया जाता है। अगर अनशेयर्ड मतलब अगर एक ही को मिले, अगर 3 को मिले तो फिर ये 10 मिलियन उनमें शेयर किया जाता है। मैक्सिमम 3 पर्सन्स को ये के साथ शेयर किया जाता है। 10 मिलियन पर ये स्वीडिश क्रोनर है, मतलब स्वीडन की करेंसी में। तो ये अगर हम इंडियन रुपीज़ में हिसाब लगाएं तो 7 करोड़ से लेकर 7 करोड़ 22 लाख के कुछ अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। 7 करोड़ 22 टू 28 लाख के अराउंड आता है ये अमाउंट। अब हम आते हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022। इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी डाले हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप इनको याद रखना, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हो। देखो, सबसे पहले हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सबसे पहले
केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो इस साल दिए गए हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022 इसमें है सबसे पहले कार्लियन आर बेर्टोजी, इसका नाम है कार्लियन आर बेर्टोजी। सेकंड है मॉर्टन मेल्डॉल। थर्ड है के बैरी शार्पलेस। के बैरी शार्पलेस को ये 2 बार मिला है, इससे पहले भी ये 1 साल इनको मिला है, कुछ साल पहले। कार्लियन आर बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डॉल और के बैरी शार्पलेस, इनको मिला है ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री एंड क्लिक केमिस्ट्री पे इन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं, कुछ काम किया है, जिस वजह से इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिले हैं 2022 के। ट्रिक है इसकी, बैठो जी मेडल पहनने हैं आपको शार्प करके। बैठो जी मेडल पहनाए आपको शार्प करके, मतलब बैठो जी का मतलब है बेर्टोजी, मेडल पहनाए, मेडल मतलब मेडल, गो मेडल मतलब मोर्टन मेडल, शार्प करके मतलब शार्प, ये है ना के बैरी शार्पलेस, बैठो जी मेडल पहनाए आपको शार्प करके। ये केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की ट्रिक है। मतलब कार्लियन आर बेर्टोजी एक है, दूसरा है मॉर्टन मेडल, थर्ड है के बैरी शार्पलेस, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है फिज़िक्स सब्जेक्ट में दिया गया है इस बार एलियन आस्पेक्ट को और जॉन एफ क्लाजर, एंड थर्ड है एंटोन जेलिंजर। जॉन आस्पेक्ट ने कुछ फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ द अर्थ कुछ ऐसा काम किया था इन्होंने। सेकंड जो जॉन एफ क्लाजर एंड एंटोन जेलिंजर है, इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं विद इंटेंगलेड फोटॉन्स, इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ एंड पॉइनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब किस फील्ड में कुछ हो सकता है, कभी ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या ऑप्शंस में। इनकी ट्रिक है फिजिक्स के एस्पेक्ट को कला मतलब मुट्ठी में पकड़ा, जैसे जेल में रखते हैं, मतलब फिजिक्स के एस्पेक्ट मतलब कौन, यही एलियन एस्पेक्ट को कला मतलब मुट्ठी में पकड़ा है, किसने, कला ने, ये है ना क्लाजर, जॉन एफ क्लाजर, पकड़ा जैसे जेल में रखते हैं, जेल मतलब ये जेलिंजर। फिजिक्स के एस्पेक्ट को कला में यानी मुट्ठी में पकड़ा जैसे जेल में रखते। फिजिक्स एलियन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लाजर, एंटोन जेलिंजर, इन तीनों को मिला है फिजिक्स में। फिर आते हैं हम मेडिसन पे। मेडिसन मतलब फिजियोलॉजी। मेडिसन में एक ही को मिला है, ये दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसका नाम है सवंते पैबो को मिला है ये मेडिसन में फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के फील्ड में इसने कुछ कारनामा किया था, कुछ डेवलपमेंट रिसर्च की थी इस फील्ड में, तो इनको मिला है फिजिक्स मेडिसन में इस बार का 2022 का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसन, किसको, सवंते पैबो को। फिर हम आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में ये इस बार मिला है एनी एरोनक्स को, किनको मिला है, एनी एरोनक्स को मिला है। इन्होंने एक बुक लिखी थी फॉर ऑन पर्सनल मेमोरी पे, कुछ इन्होंने किताब लिखी थी जिस पे इनको नोबेल लिटरेचर प्राइज़ मिला है। एनी एरोनक्स जो है, एनी एरोनक्स आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आयोनक्स जो है ना, ये रिलेटेड है आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक है ना, इससे कुछ रिलेटेड, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। एनी एरोनक्स, इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। फिर हम आते हैं नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2022। नोबेल पीस प्राइज़ इस बार मिला है दो ऑर्गेनाइजेशंस को और एक इन बंदे को, इसका नाम है एलियस बेलेस्की, ये एक बेलारूस का ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है। दूसरे है मेमोरियल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के दरमियान वार चल रहा था 2022 में, 21-22 में, तो मेमोरियल उनकी ऑर्गेनाइजेशन है रशिया की, जिसने इस वार के खिलाफ जाकर इन्होंने पीस डायलॉग्स शुरू किए थे। तो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन को मिला है इस बार का नोबेल पीस प्राइज़। और इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि ये मेमोरियल है ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2022 का। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स साइंस में मिला है 3 लोगों को, एक का नाम है बेन एस बेरनेक,
दूसरा है डोगलास डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है डिबिग फिलिप एच डिबिग। इसकी भी ट्रिक सेम है जैसे बैंक है, बैंक से डायमंड डिग करके निकाले। बैंक मतलब ये बेन है ना, बेन एस बेर्नेक, मतलब बैंक से मिलता जुलता नाम है। डायमंड डायमंड मतलब ये डोगलास डब्ल्यू डायमंड। और डिग विग, ये जो है ना डिग विग, इसका नाम है मतलब डिग। सिंपली ट्रिक, बैंक से डायमंड डिग करके निकाले, मतलब बैंक से डायमंड्स निकाले आपने, खोद खोद के कुछ टनल वनल कुछ खोद दिया आपने, वहाँ से कुछ आपने डायमंड्स निकाले, बैंक से डायमंड्स खोद करके आपने निकाले। ये है बेन एस बेर्नेके, डोगलास डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच रिगबिग। इन्होंने काम किया था इस फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे इन्होंने कुछ रिसर्च की थी, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स मिला है 2022 का। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए नोबेल प्राइज़ के बारे में, जैसे कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला है 1901 में। किसको मिला है? फेडरिक पैसी, इनको इसको पीस प्राइज़ मिला था। फेडरिक पैसी एंड हेनरी डोनाल्ड। हेनरी डोनाल्ड वही है जो कि फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, है। रेड क्रॉस कमेटी जिन्होंने फाउंड की थी, राइट। फिर फर्स्ट वुमन की अगर हम बात करें, फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज़ इज़ मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी 1903 ईस्वी में इनको मिला था फिज़िक्स में। इन्होंने 1911 में भी इनको मिला था, लेकिन केमिस्ट्री में। ये वही मैडम क्यूरी है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी के लिए जाना जाती है। ओके। फर्स्ट इंडियन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था? ये थी मदर टेरेसा। हालांकि ये मैसेडोनिया से थी, लेकिन उस वक्त ये इंडिया में ही थी, इंडियन सिटीजन थी ये। तो 1979 में इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़, फर्स्ट इंडियन वुमन। अच्छा, नोबेल प्राइज़ गिवन ऑन 10th ऑफ दिसंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। मैडम क्यूरी जो है, इसकी फैमिली जो है, इन्होंने मोस्ट ऑफ द नोबेल प्राइज़ जीते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 4 नोबेल प्राइज़ इसकी फैमिली ने जीते हैं। मैडम क्यूरी जिन्होंने ये रेडियो एक्टिविटी के साथ जो मुंसलिक है। और एक बात, 3 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर नोबेल प्राइज़। आप देखते हो ना कि हर जगह तीन से ज़्यादा नहीं है, मतलब 4-5 नहीं है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं नोबेल प्राइज़। यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें, यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ ल्यूरेट कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। इनको मिला है 2014 में। 2014 में इन्होंने शेयर किया था, लेकिन वो कैलियर सत्यार्थी के साथ, इंडियन ओरिजिन है ये, इंडियन सिटीज़न है ये कैलियर सत्यार्थी, इनके साथ शेयर किया इन्होंने 2014 का नोबेल पीस प्राइज़। ये यंगेस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ है। कौन? यंगेस्ट पर्सन मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। फिर फर्स्ट लिटरेचर प्राइज़ जो मिला है, फर्स्ट लिटरेचर प्राइज़ दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जंगल बुक, कब? 1907 में। और 14th दलाई लामा जो है, उनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 1989 में, दलाई लामा को। अच्छा, जीन पॉल सेंट्री एक फेमस नॉवलिस्ट थे। इन्होंने डेक्लाइन किया था, मतलब इनकार किया था इन्होंने लेने से नोबेल प्राइज़ को। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको दिया गया था, लेकिन इन्होंने इनकार किया था इसको रिसीव करने से। अब हम आते हैं इंडियन नोबेल ल्यूरेट्स में, मतलब इंडिया में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है अभी तक। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ विनर है इंडिया का रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जीता था नोबेल प्राइज़, इनको दिया गया था लिटरेचर में। इन्होंने एक पोएम लिखी थी, गीतांजलि। उस पोएम पे इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में। फिर सेकंड जो है सीवी रमन को मिला था फिज़िक्स में, रमन इफ़ेक्ट आप जानते हो, 1930 में। मदर टेरेसा जो कि मैसेडोनिया से, जो अल्बानिया से ये बिलोंग करती थी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में। फिर अगर हम देखते हैं, अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे इन्होंने काम किया था, इनको 1998 में मिला था। फिर हरगोविंद खुराना, इनको फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में मिला था 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला था फिज़िक्स में, आपने पढ़ा होगा चंद्रशेखर लिमिट, इनको 1983 में मिला है। वेंकटा रमन, इनको केमिस्ट्री में मिला है 2009 में। फिर हम आते हैं वी एस नाइपोल पे। वी एस नाइपोल एक ब्रिटिश इंडियन सिटीज़न है, इनको लिटरेचर में मिला था 2001 में, राइट।
कैलिया सत्यार्थी जिन्होंने ये पीस प्राइज़ शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, इनको 2014 में मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन इनकी ही एक ये थी, एक आंदोलन। दूसरा है रिसेंटली मिला है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में। ये सब थे नोबेल प्राइज़ ऑफ 2022। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसकी लिंक मैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।